नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक है, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के त्र्यंबक नगर में स्थित है। यहाँ गौमुख से गोदावरी नदी यानी दक्षिण गंगा का उद्गम होता है। इस दक्षिण गंगा को उद्गम यहीं से शुरू होता है। इस ज्योतिर्लिंग में विशेषता यह है कि यहाँ 3 लिंग ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही पत्थर से बने हैं, इसीलिए इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। प्राचीन समय में यहाँ गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या कर रहे थे। वे बड़े दयालु और धर्मनिष्ठ थे। उनकी तपस्या से देवता भी प्रसन्न रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन गौतम ऋषि तपस्या से यहाँ हमेशा अनाज और जल उपलब्ध कराया। दूसरे ऋषियों की पत्नियाँ ईर्ष्या करने लगी और उन्होंने गौतम ऋषि पर दोष लगा दिया। गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि यहाँ गंगा अवतरित हो ताकि उनका दोष मिट सके। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा बुलाने के लिए स्वयं यहाँ प्रकट हुए। गंगा माता गौमुख से प्रकट हुई और यहीं से गोदावरी नदी का जन्म हुआ। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए। इसके पीछे एक और भी पौराणिक कथा है, जिसमें भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में झगड़ा हुआ कि कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसके फैसला के लिए भगवान शिव एक अग्नि खंभा के रूप में आए और उन्होंने कहा कि जो मेरे अंत तक इस अग्नि खंभा अंत तक पहले पहुंचेगा वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु ऊपर की ओर गए और भगवान ब्रह्मा जी नीचे की ओर गए। जब भगवान विष्णु लौटकर आए तो उन्होंने बताया कि हम अंत तक नहीं पहुंच पाए, क्षमा चाहता हूं। परंतु भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हाँ, हम अंत तक पहुंच गया, जिससे भगवान शिव क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि आपका पूरे संसार में कहीं पर भी पूजा नहीं होगी। इसीलिए भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है और यहीं पर फिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। इस लिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का प्रतीक उपस्थित है। वर्तमान मंदिर का निर्माण मराठा शासक साहेब पेशवा 18वीं शताब्दी में करवाया। मंदिर पूरी तरह से काले पत्थर का बना हुआ है और नागर शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के ऊपर सुंदर शिखर और शिल्पकारी देखने योग्य है। गर्भगृह में लिंगम पर रजत चांदी का मुखौटा चढ़ाया जाता है। यहाँ भगवान त्र्यंबकेश्वर के साथ साथ त्र्यंबकेश्वरी माता की पूजा भी की जाती है। यहाँ नारायण नागवली त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, वो भी यहीं किया जाता है और काल सर्प दोष निवारण की पूजा विशेष रूप से यहाँ की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृ शांति मिलती है। हर 12 साल में कुंभ मेला भी यहीं आयोजित होता है, क्योंकि गोदावरी का उद्गम यहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है, गोदावरी में स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह स्थान मोक्षदायिनी तीर्थ माना गया है। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव भक्तों में बहुत विशेष स्थान प्राप्त है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए इस ज्योतिर्लिंग के पास आते हैं। यह ज्योतिर्लिंग यहीं नासिक रोड से करीब 40 किलोमीटर दूर इस नगर में स्थित है। आप ज़रूर यहाँ पर
12 ज्योतिर्लिंग में से एक दर्शन करने के लिए आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नज़दीकी रेलवे स्टेशन नासिक रोड रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप आसानी से बस सुविधा से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यहीं पर पंचवटी भी है, आप उसके भी दर्शन किए। यहीं पर कुंभ मेला 2027 में लगेगा। तो ये वीडियो आप लोगों का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है।